Welcome to Inside News. Let's dive into today's latest updates that's shaping the nation. BJP spokesperson Shahzad Poonawalla strongly criticized Telangana Chief Minister Revanth Reddy's statement linking Christmas celebrations to Sonia Gandhi's sacrifice. He remarked that if sycophancy were considered a sport, Reddy would win an Olympic gold medal. According to Poonawalla, the Chief Minister had crossed all limits of flattery by making such a claim, which he described as an insult to Jesus Christ and the Christian community. He further argued that this reflected blind devotion to a political family where personal loyalty was placed above the public mandate. Poonawalla's comments suggested that such remarks undermine the sanctity of religious traditions and highlight misplaced priorities in political discourse. सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज की प्रेस वार्ता दो अहम बिंदुओं पे है। पहला है विदेशी धरती पर जाकर भारत को बदनाम करना, जो भारत विरोधी शक्तियां हैं उनसे मिलना, ये काम और कोई नहीं, भारत के अपरिपक्व नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कर रहे हैं और ये बेहद ही चिंताजनक भी है और भारत के नागरिक इससे आक्रोशित भी हैं। दूसरा बिंदु, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी के इशारे पर सांप्रदायिक राजनीति की जा रही है, भगवान राम का अपमान करके हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया जा रहा है, इससे हर हिंदू को बहुत पीड़ा भी है और वो आहत भी है। सबसे पहले बात करते हैं नेता प्रतिपक्ष जिनकी प्रमुख जिम्मेदारी भारत की राजनीति में, और जब संसद का सत्र चल रहा था तो संसद में रहने की थी, लेकिन वो विदेशी भूमि पर जर्मनी जाते हैं और जर्मनी में हर्टी स्कूल है, वहां पर मिलते हैं कॉर्नेलिया वॉल। ये तस्वीर लेके मैं आया हूं और मैं इसके बाद आपको विस्तृत जानकारी भी दूंगा। ये राहुल गांधी हैं, उनके बगल में है डॉक्टर कॉर्नेलिया वॉल। जर्मनी की तस्वीर है, हर्टी स्कूल में राहुल गांधी जी कॉर्नेलिया वॉल के साथ। अब देखिए, हम सब जानते हैं किस तरह से पहले भी भारत में नकली गांधी ने। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। Union Sports Minister Mansukh Mandavia attended the first anniversary of Fit India Sundays on Cycle program in Puducherry. He highlighted the remarkable growth of the initiative, noting that while it began years ago with just 500 participants across 5 locations, today's event saw over 1,000 people join. Mandavia emphasized that the program has now expanded nationwide, with cycling activities taking place every Sunday in more than 8,000 locations, reflecting how fitness through cycling has become a growing culture across India. The event underscored the government's push to promote healthy lifestyles and community participation in fitness activities. फर्स्ट एनिवर्सरी पुडुचेरी में मनाई गई। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 1000 से अधिक साइकिलिस्ट आज संडे ऑन साइकिल की फर्स्ट एनिवर्सरी के अवसर पर जुड़े। राज्य के एलजी और चीफ मिनिस्टर भी संडे ऑन साइकिल के साथ जुड़ के फर्स्ट
साइकिलिंग एंड संडे ऑन साइकिलिंग एनिवर्सरी को शुभेच्छा दी। आज ऐसे 3 साइकिलिस्ट का सम्मान करा गया जिन्होंने संडे ऑन साइकिल साइकिलिंग ऐप को डाउनलोड करके सबसे ज़्यादा कार्बन क्रेडिट अर्न करी है। ऐसे 3 साइकिलिस्ट को मैं अभिनंदन करता हूँ। आज ये भी निर्णय करा गया कि हर महीने हर स्टेट और यूटी में ऐप के द्वारा मैपिंग करा जाएगा और जो साइकिलिस्ट या साइकिल चलाने वाले 1 से 3 क्रम में आएंगे उसको प्रोत्साहन के रूप में एक साइकिल दी जाएगी। संडे ऑन साइकिल वर्तमान समय में एक पैशन बन चुका है। संडे ऑन साइकिल धीरे धीरे एक कल्चर बनते जा रहा है। संडे ऑन साइकिल में जब 1 साल पहले शुरुआत करी थी तब केवल 500 लोग जुड़े थे और 5 स्थान पर संडे ऑन साइकिल हुई थी। आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रति संडे 8000 से अधिक स्थान पर संडे ऑन साइकिलिंग करके जनता अपने स्वयं को फिट रखती है। जनता पोल्यूशन का सॉल्यूशन में जुड़ती है। जनता फिटनेस के लिए अपने स्वयं को जोड़ती है। Prime Minister initiative have been appreciated by our beneficiaries and other state overseas also. How do you see this? हमारे प्रधानमंत्री जी ने संडे ऑन साइकिल को ओबेसिटी अगेंस्ट लड़ाई के साथ जोड़ी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने संडे ऑन साइकिल को फिटनेस के साथ जोड़ी। आज फर्स्ट संडे ऑन साइकिल एनिवर्सरी के अवसर पर मैं इस देश के सभी नागरिक को हर दिन साइकिलिंग करके अपने स्वयं को फिट रखने की कोशिश करें, यही मेरा आज फर्स्ट एनिवर्सरी पुडुचेरी में मनाई गई। In Jodhpur, Rajasthan, Union Minister Gajendra Singh Shekhawat addressed concerns over the state of Indian registered SAR, stating that those opposing it don't even know why they are opposing and are doing so merely for the sake of opposition. He explained that in certain states, situations may arise where voters are not eligible under India's constitutional provisions, which could be causing confusion and resistance in those regions. Shekhawat emphasized that the opposition stance reflects blind resistance rather than substantive reasoning, underscoring the government's position that SAR is aligned with constitutional norms. करते मुझे लगता है कि उनको खुद को भी ये पता नहीं है कि वो विरोध क्यों करें। वो सिर्फ केवल मात्र विरोध करने के लिए विरोध करना, इस भय से विरोध कर रहे हैं। कुछ लोग निश्चित रूप से कुछ प्रदेशों में ऐसी स्थिति परिस्थिति होगी जिनको इस तरह के वोटर्स, जिनको भारत के संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप वोटर नहीं होना चाहिए, वो शायद उनके मतदाता सूची में नाम होंगे और उनका बेजा लाभ उनको चुनाव में मिलता होगा। ऐसे लोग भी कई जगह विरोध कर रहे हैं और कुछ लोग तो ऐसे विरोध कर रहे हैं जो थोड़े दिन पहले खुद ही मांग कर रहे थे, वो अब खुद विरोध कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो है कंफ्यूज माइंड वाले लोगों का संकट है और उनको उनका कंफ्यूजन उनको मुबारक। सरकार और संस्थाएं अपना काम प्रतिबद्धता के साथ में कर रही हैं। चुनाव ट्रांसपेरेंसी के साथ हो, निष्पक्ष रूप से हो, ये चुनाव आयोग की संविधान प्रदत्त जिम्मेदारी है और उसको कराने के लिए सारे निर्णय करना उनका अधिकार है। जो SIR का विरोध करते हैं, मुझे लगता है कि उनको खुद को भी ये पता नहीं है कि वो विरोध क्यों करें। वो सिर्फ केवल मात्र विरोध करने के लिए विरोध करना, इस भय से विरोध कर रहे हैं। कुछ लोग निश्चित रूप से कुछ प्रदेशों में ऐसी स्थिति परिस्थिति होगी जिनको इस तरह के वोटर्स, जिनको भारत के संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप वोटर नहीं होना चाहिए, वो शायद उनके मतदाता सूची में नाम होंगे और उनका बेजा लाभ उनको चुनाव में मिलता होगा। ऐसे लोग भी कई जगह विरोध कर रहे हैं और कुछ लोग तो
Speaking in Belagavi, Karnataka, BJP MP Tejashwi Surya remarked that when poverty levels in India had once stood at over 30%, a particular approach was necessary to address the situation. He explained that the scenario had now changed significantly as extreme poverty in the country had fallen to below 3%. Surya emphasized that in light of this transformation, schemes such as MGNREGA required to a new form to remain relevant and effective. He pointed out the Modi government had undertaken these reforms and implemented them through the G. Ramji bill, which he described as a step aligned with the nation's current socio-economic realities and the progress achieved in reducing poverty. जब भारत में 30% से ज़्यादा गरीबी थी तब एक प्रकार का अप्रोच का ज़रूरत था। आज भारत में एक्सट्रीम पॉवर्टी 3% से कम हो गया है। स्वाभाविक रूप से मनरेगा जैसे स्कीम को एक नए रूप देने का आवश्यकता था और वही रिफॉर्म्स को जी राम जी बिल में हमने किए हैं, मोदी सरकार ने किए हैं और मैं मानता हूं विशेष रूप में भारत में जितने भी गरीब हैं, जितने भी आदिवासी हैं, जितने भी किसान हैं और जितने भी ग्रामीण वर्ग में रहने वाले लोग हैं, उनको ये नए बिल से, ये नए कदम से बहुत बड़ा फायदा होगा, देश में और गरीबी घटित होगा। देखिए, जब भारत में 30% से ज़्यादा गरीबी थी तब एक प्रकार का अप्रोच का ज़रूरत था। आज भारत में एक्सट्रीम पॉवर्टी 3% से कम हो गया है। स्वाभाविक रूप से मनरेगा जैसे स्कीम को एक नए रूप देने का आवश्यकता था और वही रिफॉर्म्स को जी राम जी बिल में हमने किए हैं, मोदी सरकार ने किए हैं और मैं मानता हूं विशेष रूप में भारत में जितने भी गरीब हैं, जितने भी आदिवासी हैं, जितने भी किसान हैं और जितने भी ग्रामीण वर्ग में रहने वाले लोग हैं, उनको ये नए बिल से, ये नए कदम से बहुत बड़ा फायदा होगा, देश में और गरीबी घटित होगा। In North 24 Parganas, TMC MP Saugata Roy remarked that God did not want Prime Minister Narendra Modi to set foot in West Bengal. His statement came in response to the Prime Minister's decision to deliver a virtual address at the Tahirpur rally instead of attending in person. Roy's comment was framed as a sharp criticism of Modi's absence from the state, reflecting the ongoing political tensions between the Trinamool Congress and the BJP in West Bengal. खास सभा नहीं, वो तो कलकत्ता में सभा नहीं कर पाया, वो ताहिरपुर नदिया में जाके सभा किया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोदी जी बंगाल को जंगल राज बोला, लेकिन बंगाल का कानून का स्थिति हिंदुस्तान के कोई भी बीजेपी वाला प्रांत से अच्छा है, तो प्रधानमंत्री को अब कुछ नहीं समझते और वो बोलते हैं घुसपैठिया के बारे में बोलते हैं। घुसपैठिया अगर आए हैं उसके लिए जिम्मेवारी मोदी का है, उसका बीएसएफ तो बॉर्डर गार्डिंग करता, तो इसका कोई माने नहीं है। प्रधानमंत्री का सभा कामयाब नहीं हुआ। सर, प्रधानमंत्री आज वर्चुअली भाषण दिया है वहाँ पे, लेकिन उसका हेलीकॉप्टर उतर नहीं सका फॉग के कारण में, तो तृणमूल से बोला गया कि जो भगवान का मार है, इसको लेकर तृणमूल जो बोला है सही बोला है। भगवान नहीं चाहते हैं कि मोदी बंगाल के मिट्टी पर पैर रखे। वो कोई खास सभा नहीं, वो तो कलकत्ता में सभा नहीं कर पाया, वो ताहिरपुर नदिया में जाके सभा किया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोदी जी बंगाल को जंगल राज बोला, लेकिन बंगाल का कानून का स्थिति हिंदुस्तान के कोई भी बीजेपी वाला प्रांत से अच्छा है, तो प्रधानमंत्री को अब कुछ नहीं समझते और वो बोलते हैं घुसपैठिया के बारे में बोलते हैं। घुसपैठिया अगर आए हैं उसके लिए जिम्मेवारी मोदी का है, उसका बीएसएफ तो बॉर्डर गार्डिंग करता, तो इसका कोई माने नहीं है। प्रधानमंत्री का सभा कामयाब नहीं हुआ। सर, प्रधानमंत्री आज वर्चुअली भाषण दिया है वहाँ पे, लेकिन उसका हेलीकॉप्टर उतर नहीं सका फॉग के कारण में,
तो तृणमूल से बोला गया कि जो भगवान का मार है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? Union Minister Ramdas Atawale chaired a Republican Party of India meeting to discuss strategy for the upcoming Mumbai Municipal Corporation elections. He stated that the Republican Party had been part of the Mahayuti alliance and had maintained ties with the BJP and Shiv Sena since 2012. Atwale explained the RPI members in Mumbai were called together to prepare for the polls and emphasized the party's intention to contest the elections as part of the Mahayuti coalition. He added that the Republican Party aimed to challenge and defeat the Thackeray brothers in the civic elections, undermining the alliance's united approach to strengthening its position in Mumbai's political landscape. तो मतलब जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया महायुति का हिस्सा है और 2012 से रिपब्लिकन पार्टी बीजेपी शिवसेना के साथ है, तो मुंबई महानगर पालिका जो इलेक्शन आ रहा है उसके उपलक्ष्य में आज रिपब्लिकन पार्टी के मुंबई के सभी जो प्रमुख वर्कर्स उनको बुलाया है और रिपब्लिकन पार्टी की मांग ये है कि वह महायुति के माध्यम से चुनाव लड़ना चाहिए। बीजेपी के नेतृत्व में शिवसेना है, राष्ट्रवादी कांग्रेस है, आरपीआई है, इनको लेकर ये जो मुंबई का चुनाव है, चुनाव लड़कर ठाकरे बंधु को हराना है, कांग्रेस पार्टी को मतलब सत्ते तक नहीं पहुंचाने के लिए दे देना है और मुंबई के विकास के लिए मुंबई का झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला आदमी हो, मुंबई का उत्तर भारतीय आदमी हो, साउथ इंडिया का आदमी हो, गुजराती आदमी हो और सबसे ज़्यादा जो हमारा मराठी आदमी है उस मराठी आदमी को न्याय देने के लिए मुझे लगता है कि मुंबई महानगर पालिका का चुनाव जीतना बहुत बड़ा जरूर। हाँ, तो मतलब जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया महायुति का हिस्सा है और 2012 से रिपब्लिकन पार्टी बीजेपी शिवसेना के साथ है, तो मुंबई महानगर पालिका जो इलेक्शन आ रहा है उसके उपलक्ष्य में आज रिपब्लिकन पार्टी के मुंबई के सभी जो प्रमुख वर्कर्स उनको बुलाया है और रिपब्लिकन पार्टी की मांग ये है कि वह महायुति के माध्यम से चुनाव लड़ना चाहिए। बीजेपी के नेतृत्व में शिवसेना है। In Delhi, Union Minister Shivraj Singh Chauhan spoke at the Chaudhry Charan Singh Kishan Samman ceremony. He addressed the gathering by highlighting the importance of farmers in strengthening the nation's economy and paid tribute to Chaudhry Charan Singh's legacy as a leader who dedicated his life to the welfare of the farming community. Chauhan emphasized the government's continued commitment to supporting agricultural growth and ensuring that farmers receive recognition for their contributions. His remarks underscored the role of such ceremonies in honoring the hard work and resilience of farmers across the country. अतिथि नहीं होते, अतिथि से तो संबंध बड़े औपचारिक हो जाते हैं। मैं बड़ा आदमी बन के नहीं आया, मैं तो चौधरी साहब के चरणों में विनम्रता से प्रणाम करने आया हूं। बचपन से मैं उन्हें बड़े ध्यान से देखता रहा हूं। मैं भी गांव में पैदा हुआ, खेतों में मैंने काम किया, मैंने बखर भी चलाए, हल भी चलाए, उराई भी की। अब तो जमाना बदल गया और तब कोई एक नेता जिसकी छवि हमारी आंखों में बसती थी और केवल यूपी नहीं पूरे देश का किसान जिनको आशा और विश्वास के नजरों से देखता था, उनका नाम स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी है। समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। सादगी, विनम्रता, सच्चाई, दृढ़ता, गांव गरीब किसान के उत्थान की तड़प चौधरी साहब थे, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को कहा कि देश की समृद्धि का रास्ता किसान के खेत की मेड़ से होके ही जाता है। उन्हें हल पकड़ने वाले हाथों की ताकत समझी और जब स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ये विचार लेके आए, रूस की सहकारी खेती, उस समय कोई पंडित जी के खिलाफ बोलने का साहस नहीं रखता था, लेकिन चौधरी साहब थे, युवा चौधरी साहब उस समय,
उन्होंने कहा है कि ये विदेशी विचारधारा भारत में मत थोपो, ये सहकारी खेती का प्रयोग हिंदुस्तान में सफल नहीं हो सकता, यहां खेतों का मालिक ही किसान को बनाना पड़ेगा। जो विचार मन में पूरी ताकत के साथ प्रकट किया और महात्मा गांधी से प्रेरित और प्रभावित होके उन्होंने नमक सत्याग्रह किया, तो चौधरी साहब ने भी हिंडन नदी के पास जाके नमक बना के कानून, तो मैं भैया अतिथि वतिथि नहीं हो देख। In Lucknow, Uttar Pradesh, BJP State President Pankaj Chaudhary addressed the 21st convocation ceremony of King George Medical University, KGMU. He extended his congratulations to all the students who were awarded the degrees and expressed pride in their achievements. Chaudhary noted that KGMU was among the oldest medical institutions in the state and highlighted its legacy of excellence in medical education. He emphasized that the institution has played a vital role in shaping healthcare professionals who continue to serve society with dedication. His remarks reflected appreciation for the university's contribution to the state's medical field and encouragement for the graduating students as they embark on their professional journeys. 21वें दीक्षांत समारोह के इस अवसर पर उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि केजीएमयू राज्य का बहुत पुराना चिकित्सा संस्थान है। राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए चिकित्सा विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में जिस बौद्धिक क्षमता एवं कौशल की आवश्यकता है, उसमें इस विश्वविद्यालय की अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। आज इस संस्थान से अपनी चिकित्सा शिक्षा पूरी करके छात्र सामाजिक और प्रोफेशनल जीवन में अपनी योग्यता एवं कुशलता से आम जनमानस के स्वास्थ्य रक्षण हेतु जीवन की एक नई यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति में जो दीक्षांत समारोह होता है वो कोई समारोह नहीं है, बल्कि एक संस्कार होता है। समावर्तन संस्कार का शाब्दिक अर्थ है वापस लौटना। आप एक सक्षम व्यक्ति के रूप में आज बाहर की दुनिया में वापस लौट रहे हैं। आप सब एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर अपने कार्यों से समाज और देश निर्माण में दोनों योगदान देंगे। आप सबने बहुत मेहनत की है, पहले एंट्रेंस एग्जाम पास करने में, फिर डिग्री की पढ़ाई में, और पढ़ाई का ये सिलसिला आपके प्रोफेशन में तो कभी रुकता ही नहीं है। और मेरा आप सबसे अनुरोध है कि लर्निंग बंद नहीं होनी चाहिए, अनवरत अपना नॉलेज और स्किल सेट अपग्रेड करते रहना चाहिए। केजीएमयू के 21वें In Durg, Chhattisgarh, CSP Satyaprakash Tiwari reported that around 6 o'clock in the evening, a company called Diljit with Prime Limited based in Ghaziabad had prepared a questionnaire and carried out a survey under the banner of West India Things. He explained that the survey was conducted door-to-door in Sector 4, where residents were approached with questions framed in the prepared document. Tiwari noted that the questionnaire included queries related to certain political parties as well as current local issues. His statement highlighted the nature of the survey activity and its focus on gathering public opinion on political and regional matters. देखिए, आज शाम को लगभग 6 बजे सेक्टर 4 में दिलग्रेड विट्स प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी जो गाजियाबाद की है, उनके द्वारा एक प्रश्नावली तैयार किया गया था और वॉइस इंडिया थिंग्स के नाम से प्रश्नावली तैयार किया जा करके और लोगों के घर घर जाकर के उनसे उस प्रश्नावली के आधार पर सर्वे किया जा रहा था। उक्त सर्वे में कुछ राजनीतिक पार्टियों के संबंध में और वर्तमान सरकार के बारे में, वर्तमान विधायक के बारे में कुछ प्रश्नावली थी। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के संबंध में भी कुछ प्रश्नावली थी।
उक्त प्रश्नावली को लेकर के कांग्रेस के पदाधिकारी और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जी यहाँ पे आए हुए थे और उनके द्वारा उस पर आपत्ति व्यक्त करते हुए उसके संबंध में एक शिकायत पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त शिकायत पत्र में जो तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं उन तथ्यों की जांच की जाकर के और तथ्यों के आधार पर जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो किया जाए। देखिए, आज शाम को लगभग 6 बजे सेक्टर 4 में दिलग्रेट विट्स प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी जो गाजियाबाद की है उनके द्वारा एक प्रश्नावली तैयार किया गया था और वॉइस इंडिया थिंक्स के नाम से प्रश्नावली तैयार किया जा करके और लोगों के घर घर जा करके उनसे उस प्रश्नावली के आधार पर सर्वे किया जा रहा था। उक्त सर्वे में कुछ राजनीतिक पार्टियों के संबंध में और वर्तमान सरकार के बारे में, वर्तमान विधायक के बारे में कुछ प्रश्नावली थी। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के संबंध में भी कुछ प्रश्नावली थी। उक्त प्रश्नावली को लेकर के कांग्रेस के पदाधिकारी और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जी यहाँ पे आए हुए थे और उनके द्वारा उस पर आपत्ति व्यक्त करते हुए उसके संबंध में एक शिकायत पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त शिकायत पत्र में जो तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं उन तथ्यों की जांच की जाकर के और तथ्यों के आधार पर जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो किया जाए। देखिए, आज शाम को लगभग In Kolkata, West Bengal, former professional footballer Baichung Bhutia expressed his delight at being part of the Tata Steel World 25K Kolkata Marathon. He said it was a great honor to witness Indian runners competing alongside some of the best athletes from around the world. Bhutia highlighted the competitive spirit and the opportunity for Indian marathoners to showcase their talent on a global stage. He also praised the vibrant atmosphere in Kolkata during the event, noting that the city provided a wonderful environment for such a prestigious marathon. His remarks underscored the growing importance of the Tata Steel World 25K as a platform for both national and international runners. It's an honor to be part of the World 25K Marathon, Tata Steel World 25K Kolkata, and I think Indian runners, marathon runners, world some of the best runners they run korte, compete korte pacchen. I think that's a big honor. At the same time, I think it's such a nice environment. কলকাতার জন্য, ইস্টার্ন রিজনের জন্য, যত লাইভে দেখছি টেলিভিশনের, আই থিঙ্ক সবার জন্য, আই থিঙ্ক ইটস সাচ আ বিগ এনকারেজমেন্ট ফিটনেসের জন্য। সো আই থিঙ্ক good thing is we get to see Kolkata live on television, some of the iconic places, and at least যে অন্য from all over India, all over the world আসছে, I think they're running in some of the best beautiful iconic buildings and iconic places in Kolkata, and that's very beautiful. I think Kenny is mostly short distance sprinter. আমি জিজ্ঞেস করছিলাম কি has he tried marathon ও বলছিল I think maybe after retirement he will try marathon, and ওই নিয়ে I think he was so happy to see the amount of participation, especially 25K. I think huge participation. Let's see. I hope a lot of things are happening, and I hope ISL তাড়াতাড়ি start হবে, and Indian football is back, and there's a league happening, and players গুলো is sad for players খেলতে পারছে না, future কি হচ্ছে. I think it's very unfortunate, but hopefully all the stakeholders এসে they will solve the problem as soon as possible. In Maharashtra, BJP MLA Mahesh Landke announced that 20 former corporates from Pimpri-Chindwad had joined the Bharatiya Janata Party ahead of the upcoming civic elections. He stated that the decision to align with the BJP was a significant boost for the party's prospects in the polls. Landke emphasized that this move reflected growing support for the BJP in the region and would strengthen the party's organizational presence as it prepared to contest the municipal corporation elections. प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय रवींद्रदादा यांच्या नेतृत्वामध्ये, यांच्या उपस्थितीमध्ये आज पिंपरी-चिंचवड शहरातल्या माजी महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती चेअरमन असे वेगवेगळ्या पदावर काम करणारे अनेक नगरसेवक त्यांनी आज भारतीय जनता पार्टीमध्ये प्रवेश केला. पण अजून एक 10-12 जण आमच्या संपर्कात आहेत. त्यांचं आज ते पण आले असते, पण कार्य झालं त्यांच्या आमची थोडीशी शेवटच्या क्षणामध्ये चर्चा चालू असताना त्यांना आज आम्ही सांगू शकलो नाही, पण आज संध्याकाळी किंवा उद्या संध्याकाळपर्यंत त्यांचं आमच्याशी बोलणं होईल. Well, these are the latest updates for Inside News. Keep watching for more updates.